ओके, वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस बुक से एक और नया टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक क्लोज सॉफ्टवेयर होता है, एक क्लोज सोर्स होता है और दूसरा होता है ओपन सोर्स। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन हु क्रिएटेड एंड सप्लाइड द सॉफ्टवेयर एंड इट्स एंड यूज़र। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसने उस चीज़ को क्रिएट करा, किसने उस चीज़ को सप्लाई किया एंड उसके एंड यूज़र की, यानी जो उसका अंतिम यूज़र होने वाला, इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमने बताया एक कॉन्ट्रैक्ट है तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा दैट प्रोटेक्ट्स आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिएटर्स, यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ को आपका प्रोटेक्ट करता है। इसके दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, यानी एग्जाम्पल के तौर पे समझो, सॉफ्टवेयर मान लो बाप है तो इसके दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे जो हैं उनमें से पहले का नाम है क्लोज सोर्स, दूसरे का है ओपन सोर्स। ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस अगर आप सभी को अभी भी नहीं समझ में आता तो मैं इंग्लिश में मतलब हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस मान लो कोई है, जैसे मान लो जेफ बेजोस, उसने इंस्टाग्राम यूज़ किया, ठीक है, एंड उसके एंड यूज़र्स यानी जो हम लोग हैं उसके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस हुआ। यानी उस चीज़ की जो प्रोटेक्शन है आईपीआर की कर रहा है, उसको यूज़ कर उसका सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हो रहा है, ठीक है, शेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर यानी इंस्टाग्राम शेयर भी कर सकते हो किसी को। मान लो अगर आपका दोस्त इंस्टाग्राम पे नहीं तो उसको शेयर करो, कह दो डाउनलोड करो भाई, अकाउंट बनाओ, हम लोग भी बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के अंदर आती है। ये सब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा था, बाकी लैंग्वेज आपको ऊपर ही वाली लिख के आनी है। एंड अगर इस लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा और एक्सीड करना है तो आप 12th में हो भाई, अपनी 2-3-4 लाइन आप लोग स्टोरी के बल पे इसमें ऐड कर सकते हो, जिससे आपको नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर उतना नहीं पढ़ता है, किसी भी एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं कि वो आपका एक एक वर्ड पढ़े। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का आप लोग इजीली एग्जांपल बता के आ जाओगे। हालांकि इसका कई कई बार इसके जो पार्ट्स हैं यानी ये दो टाइप्स हैं जो इसके, वो पूछा जाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लोज्ड सोर्स, ओपन सोर्स, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। क्लोज सोर्स आपका क्या होता है? प्रोवाइड नो सोर्स कोड, ओनली एग्जीक्यूटेबल कोड इज़ प्रोवाइडेड। इसमें आपका कोई भी सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ जो चीज़ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो वो वाला सोर्स कोड आपके पास प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका कोई सोर्स कोड नहीं मिल रहा है कि कैसे बनाया गया इसको, कैसे किया गया इसको, बट उसके अंदर आप काम कर सकते हो बस, तो वो आपका हो गया क्लोज सोर्स। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ओपन सोर्स का मतलब होता है प्रोवाइड द अथॉरिटी टू एंड यूज़र। एंड यूज़र को एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि उसका यूज़ कर सके, वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें एंड उसके कोड्स को मॉडिफाई कर सके। ये सारी चीज़ों की अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करवाता है, उसे हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको पता चल गया क्या होता है, क्लोज्ड सोर्स क्या होते हैं वो भी आप सभी को पता चल गया, एंड ओपन सोर्स क्या होते हैं वो भी आप सभी को पता चल गया। तो होप आप सभी को ये चीज़ें पता चल गई होंगी। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है, यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हु क्रिएटेड एंड सप्लाइड द सॉफ्टवेयर एंड इट्स एंड यूज़र। या इसकी डेफिनेशन होगी मेन वाली, जो कि आपकी एग्जाम में होनी ही चाहिए, बिकॉज कई बार जब एग्जामिनर आपकी लाइन ढूंढेगा तो यही वाली ढूंढेगा, बिकॉज ये लाइन हर जगह यूज़ होती है। एंड क्लोज सोर्स क्या हो गया? प्रोवाइड नो सोर्स कोड, ओनली एग्जीक्यूटेबल सोर्स कोड। इसको आप लोग ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में भी रख सकते हैं, ऐसे ऐसे, जिसे जो एग्जामिनर होगा या फिर कॉपी चेकर होगा आपका, उसको हाईलाइट हो जाएगी, तो अंदर की चीज़ें आपकी पढ़ेगा नहीं, जो कि आप इसने स्टोरी बनाई है उसको वो पढ़ेगा नहीं, इसी के बल पे आपको नंबर दे देगा। एंड जो आखिरी है आपका ओपन सोर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसकी जो डेफिनेशन होगी प्रोवाइड अथॉरिटी टू यूज़र टू यूज़, रीडिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई कोड्स। ठीक है, इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा से में डाल सकते हो। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आप सभी को मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।